हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे एंगुलर स्टोमेटाइटिस। कई बार बच्चों को, मिडिल एज में लोगों को बारंबार मुंह आ जाता है और मुंह की कंप्लेंट ज़्यादा रहती है। तो इसका क्या कॉज है, क्या साइन एंड सिम्टम है, और इसके लिए कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है जिसको एंगुलर स्टोमेटाइटिस मिट जाता है, जिनको सादी भाषा में मुंह भी आना कहते हैं। ये मुंह आना कई बार जीभ के कॉर्नर पे अल्सर हो जाता है, इसमें क्रैक हो जाती है, कई बार ब्लीडिंग होता है और दर्दी को जलन होता है। ऐसे तरह मुंह में इन्फ्लेमेशंस हो जाता है और खाने पीने में दर्दी को तकलीफ रहती है, तो उसको एंगुलर स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। तो इसका क्या कॉज है? तो सबसे पहले उसका कॉज है, हमारा शरीर में B12 डेफिशिएंसी होता है। इसके जरिए मुंह में छाले पड़ना, मुंह में जो हमारी टंग है इसमें क्रैक हो जाना, कई बार रेडनेस होता है और कई बार दर्दी को खाने में तकलीफ हो जाता है। सेकंड कारण, हम जो मुंह का जो ओरल हाइजीन है प्रॉपर नहीं रखते हैं, तो इसके जरिए भी बराबर ब्रश नहीं करते और दांत में सड़ा होता है। इसके जरिए भी दर्दी को बारंबार एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो जाने का संभावना है। तीसरा कारण, कई बार वायरल इन्फेक्शन के, कैंडिडियासिस वायरस का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके जरिए भी दर्दी को एंगुलर स्टोमेटाइटिस, मुंह में छाले पड़ना और क्रैक्स हो जाना, ब्लीडिंग होना, ऐसे तरह तकलीफ रहती है। कई बार बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया की वजह से भी मुंह में छाले पड़ते हैं। कई बार पेट की गर्मी ज़्यादा होती है, जिसको गैस्ट्रिक रिफ्लक्ट बोलते हैं, तो कई बार हम ऐसा स्पंजन खाना खाते हैं, तो इसके जरिए भी दर्दी को कई बार मुंह में छाले पड़ने की कंप्लेंट होती है। कई बार विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है, विटामिन B6 की भी डेफिशिएंसी होता है, तो भी एंगुलर स्टोमेटाइटिस होने का चांस रहता है। कई बार दर्दी को फूड की एलर्जी होती है। कई बार बाहर फूड ऐसा होता है, ऐसे जो स्पंजन प्रकार के स्पाइसेस फूड होते हैं, जैसे टंग को अड़ते हैं, जैसे मुंह के सलागा के संपर्क में आते हैं, तो तुरंत फेस में और हमारे इसोफेगस में या अन्न नली में इसमें इन्फ्लेमेशंस कर देता है और दर्दी को बारंबार मुंह आने की कंप्लेंट रहती है। मित्रों, कई बार ऐसी दवाइयाँ भी है जो दर्दी को गर्म पड़ती है, तो इससे जरिए भी दर्दी को मुंह आने की या एंगुलर स्टोमेटाइटिस की कंप्लेंट रहती है। ये कंप्लेंट में दर्दी को क्या रहता है कि जीभ के दोनों बाजू में उसको छाले पड़ जाते हैं, कई बार इसमें क्रैक भी होता है, कई बार अल्सरेशन फॉर्म होता है, कई बार ये धीरे 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 इन्फ्लेमेशन सारे मुंह में आ जाते हैं, कई बार मुंह के अंदर आता है, बाहर आता है, छेक गले तक हो जाता है, तो दर्दी को खाने में बहुत दिक्कत रहती है। तो ऐसे कंडीशन में आप जो घरेलू उपचार करना चाहते हैं, पेट की ठंडक करना चाहते हैं, तो आप जो किशमिश, ब्लैक किशमिश होती है, और सौंफ और शक्कर डाल के उसको ये जो माटी के वासण में रखिए और सुबह में हर रोज लिया करिए। तो जिन लोगों को पेट की गर्मी, तजा गर्मी के कारण जिसको मुंह आने की कंप्लेंट रहती है, तो ये घरेलू उपचार से भी ठीक हो सकती है। दूसरा, जो लोग, मुनक्का होता है, ये मुनक्का आप देख सकते हैं फिगर में, ये मुनक्का भी आप ऐसे सुबह में उठ के ले सकते हैं, या फीक है, अंजीर का पानी है, या अंजीर रात को भिगो के ले सकते हैं। तो जो जिन लोगों को पेट, गैस्ट्रिक रिफ्लक्ट है, पेट की बीमारी है और उसको बारंबार मुंह में छाले पड़ जाते हैं, इनके लिए भी ये बेस्ट उपचार है। तीसरा कारण, जिन लोगों को घरेलू उपचार करना था, तो ग्लिसरीन आप लगा सकते हैं। तो ग्लिसरीन से भी आप मुंह में जो छाले पड़े हैं, रेडनेस है टंग्स में या क्रैकनेस आई है, तो ये छाले भी दर्दी को थोड़े राहत करते हैं। और जब आप खाना खाने बैठो और आपको इरिटेशन हो, तो थोड़ा ठंडा दूध ले लो
इसके ऊपर एक थोड़ा कोटिंग हो जाता है। खाने में स्पाइसी चीज मत खाइए, एकदम गर्म चीज़ मत खाइए, और पहले धीरे धीरे खाइए। एक बार एक कोटिंग हमारे टंग और इसोफेगस में या में बन जाता है तो धीरे धीरे आप जो निवा लिया है तो थोड़ा थोड़ा करके आप खाना खाते हैं, तो आप जरूर खाना खा सकते हैं। मित्रों, इसमें होम्योपैथिक में बहुत मास्टर ड्रग्स है। सबसे पहले मर्कसॉल नाम की जो दवा है, इसमें दर्दी को एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो जाता है, क्रैकनेस हो जाती है, दांतों की तकलीफ ज़्यादा होती है, दांत में से बदबू आता है, कई बार इसमें से परू और सेल निकलने के कारण एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो जाता है, दांतों में भी पेन होता है, जिसको पायरिया भी बोलते हैं। तो पायरिया की कंप्लेन के कारण एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है। तो होम्योपैथिक में मास्टर ड्रग्स है मर्कसॉल। दूसरा नंबर की दवा है बोरैक्स। बोरैक्स में ज़्यादातर उनका कैरेक्टर्स देखो तो उसमें अल्सरेशन फॉर्म होता है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस में जीभ के आजू बाजू में, आप पिक्चर में देख सकते हैं, जीभ के आजू बाजू में रेडनेस होता है और थोड़ा रफ हो जाता है, तो दर्दी को खाने में बोलने में दिक्कत आती है। बोरैक्स में अल्सर पड़ जाता है, तो जिनको ज़्यादा बारंबार अल्सर पड़ता है उन लोगों को होम्योपैथिक में अल्सर के लिए बोरैक्स नाम की दवा का उपयोग कर रहे हैं। तीसरा नंबर की दवा है ग्रेफाइट। जिन लोगों को जबान में या टंग में क्रैक आ जाती है, इसमें से ब्लीडिंग हो जाता है, और थोड़ा भी खाना खाते हैं तो तुरंत ब्लीडिंग टंग में आ जाता है, टंग में क्रैकनेस लगता है, दर्दी थोड़ा भी बाहर का खाना नहीं खा सकते, उनको लाइफ में पास्ट में कुछ डायरिया डिसेंट्री की बीमारी रही हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, पेट बड़ा हो, पाचन शक्ति वीक हो, गैस्ट्रिक रिफ्लक्ट का कारण हो, और रुष्ट पुष्ट दर्दी होता है, उनके लिए ग्रेफाइटिस दवा द ग्रेट मेडिसिन। तो उन लोगों को 30 पोटेंसी ग्रेफाइटिस दे सकते हैं। फोर्थ नंबर की दवा है पेट्रोलियम। जिन लोगों को क्रैकनेस होता है, मुंह ड्राइनेस हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाता है, क्रैक सेंट्रल क्रैकनेस आता है, और जे गले तक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उन लोगों के लिए ये दवा वरदान युक्त है। फाइनल 5वीं नंबर की जो दवा है, जिन लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर है या एसिडिटी रहती है, पाचन शक्ति वीक है और पेट की गर्मी के कारण यही प्रॉब्लम रहता है, तो होम्योपैथिक में चेलिडोनियम नाम की दवा देना चाहिए। कई बार उसका एच पाइलोरी बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ने से अंदर तो अल्सर पड़ जाता है, पर यह अल्सर छेक जबान और गले तक हो जाता है, तो उसको ये एसिड पेप्टिक अल्सर के कारण भी यही प्रॉब्लम्स होता है। तो इसको आप चेलिडोनियम दवा से भी उसको ठीक कर सकते हैं। मित्रों, जब मुंह में छाले पड़ते हैं तो आप वो मेडिसिन के साथ जो होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो छाले का प्रॉब्लम जड़ों से मिट जाता है और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।